नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम को ईडी ने अपनी कस्टडी में ले लिया। 2 दिनों की पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें कस्टडी में लिया है। मंत्री के पीएस संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर के ठिकानों ने बीते 6 मई को ईडी ने करीब 35 करोड़ रुपए जब्त किए थे। इसी सिलसिले में ईडी मंत्री से पूछताछ कर रही थी। बीते कल आलमगीर आलम से करीब 9 घंटे तक पूछताछ की गई। वहीं आज यानी बुधवार को करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। पीएस संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। बिकाऊ सिस्टम के सबसे बड़े खरीदार के रूप में झारखंड में अपनी अलग पहचान बनाने वाले बड़े कारोबारी विष्णु अग्रवाल के न्यूक्लियस मॉल में आज ईडी की टीम पहुंची। टीम ने पूरे मॉल का सर्वे किया। अधिकारियों ने मॉल के एक इंच की मापी। ईडी की टीम रसूखदार विष्णु अग्रवाल की पूरी प्रॉपर्टी का असेसमेंट कर रही है। इसी के तहत टीम ने न्यूक्लियस मॉल का सर्वे भी किया गया। मॉल रांची के लालपुर थाना क्षेत्र के सर्कुलर रोड में है। यहाँ याद दिला दे कि विष्णु अग्रवाल को ईडी ने बीते साल 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था। उन पर चेसायर होम रोड में 1 एकड़ जमीन की खरीद में फर्जीवाड़ा का इल्जाम है। वहीं सेना की सिरमटोली की जमीन भी गलत दस्तावेज के आधार पर ले लेने और पुगड़ू में 9.30 एकड़ जमीन की गलत तरीके से खरीद बिक्री का आरोप है। विष्णु अग्रवाल फिलहाल जमानत पर बाहर है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस यह लोकसभा चुनाव इतनी बुरी तरह से हार रही है कि उनका संविधान के तहत विपक्ष बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के एक नेता ने सुझाव दिया कि महाराष्ट्र के छोटे छोटे दलों को चुनाव के बाद कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए। मतलब नकली शिवसेना और नकली एनसीपी कांग्रेस में विलय कर लेगी। जब ऐसा होगा तो मुझे सबसे अधिक बाला साहब ठाकरे याद आएंगे। बाला साहब कहते थे कि जिस दिन उन्हें लगेगा कि शिवसेना कांग्रेस बन गई, उस दिन वे शिवसेना को खत्म कर देंगे। मतलब अब नकली शिवसेना का नामो निशान नहीं रहेगा। मौका था नासिक के डिंडोरी में आयोजित जनसभा का। मौके पर पीएम ने कहा कि आपने पिछले 10 साल में मेरा काम देखा है। मैं अब आपसे अपने तीसरे कार्यकाल के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूँ। विकसित भारत बनाने के लिए आशीर्वाद मांगने आया हूँ। असम के सीएम हेमंत बिस्वा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया है। इस नारे से कांग्रेसियों और उनके सहयोगियों की नींद उड़ गई है। इंडिया गठबंधन के लोग पूछ रहे हैं कि मोदी को 400 सीट क्यों चाहिए। हम बताना चाहते हैं कि 400 सीट क्यों चाहिए। 400 सीट मिलते ही पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू होगी। पीओके भारत का हिस्सा बनेगा। भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। नफरत फैलाने वालों की दुकानें बंद होंगी। मौका था गिरिडीह के गांडे में आयोजित जनसभा का। सीएम हेमंत यहाँ कोडरमा संसदीय क्षेत्र से भाजपा की उम्मीदवार अन्नपूर्णा देवी के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील कर रहे थे। हेमंत ने कहा कि आज इंडिया गठबंधन वाले ईडी और सीबीआई को भाजपा का दोस्त बता रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि ईडी और सीबीआई गरीबों की दोस्त है। दोनों एजेंसियां भ्रष्ट लोगों का पैसा निकाल रही है, जिससे गरीबों का घर बन रहा है। साइबर ठगी का शिकार हुए 18 लोगों के चेहरे पर झारखंड की सीआईडी आज मुस्कान बिखेर गई। उनसे ठगे गए पैसे उनके बैंक खाते में वापस कर दिए गए। 18 पीड़ितों के बीच कुल 1,80,791 रुपए रिफंड कराए गए। इस बात का खुलासा आज सीआईडी की साइबर डीएसपी नेहा बाला ने किया। डीएसपी ने बताया कि मार्च 2022 से अब तक 22,924 मामले दर्ज किए गए थे। इन सभी मामलों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 11,32,30,000 रुपए फ्रीज किए गए। गुजरे 3 महीने यानी फरवरी से लेकर अब तक साइबर क्राइम थाने में साइबर ठगी से संबंधित 18 कांडों में पीड़ितों का पैसा रिफंड कराया गया। ठगे गए पैसे वापस मिलने के बाद पीड़ित लोग बेहद खुश दिखे। डीएसपी नेहा बाला ने बताया कि साइबर ठगी का शिकार होने पर आप साइबर अपराध की हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रिपोर्ट किए जाने पर साइबर थाना ठगी से संबंधित बैंक खाता और ट्रांजैक्शन को ब्लॉक कर देता है। बड़कागांव में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ वाहनों को जलाकर बॉस के नाम पर रंगदारी की मांग की गई। हमारे गैंग का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने आजीविका के लिए अपनी जमा पूंजी से ट्रैक्टर खरीदकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और किसी तरह अपना परिवार चलाते हैं। उनके साथ इस तरह की घटना किसी छुटभैया आपराधिक करतूत है। गैंग इस तरह की घटना नहीं करता है और न ही इस तरह की घटना का समर्थन करता है। इन शब्दों के साथ कुख्यात मयंक सिंह ने सोशल मीडिया में अपना एक पोस्ट किया है। उसका ये पोस्ट खूब वायरल हो रहा है। हालांकि उसके इस पोस्ट में कितना दम है, इसका फिलहाल आधिकारिक तौर पर कोई खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं कुछ महीने पहले धनबाद में मयंक के पकड़े जाने की खबर सामने आई थी।
स्लोवाकिया के पीएम फीको को गोली मारे जाने की खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ पुलिस वाले और अधिकारी पीएम फीको को लेकर जल्दबाजी में एक कार में डाल रहे हैं। इसके बाद कार वहां से चली जाती है। मीडिया में वायरल हुए खबरों के अनुसार स्लोवाकिया के पीएम फीको गोली लगने के चलते जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि फीको को हेंडलोवा शहर में एक सांस्कृतिक सामुदायिक केंद्र के सामने गोली मारी गई। वहां वे एक सरकारी बैठक में शिरकत करने गए थे। घटना स्थल पर मौजूद पत्रकारों के अनुसार कई राउंड फायरिंग की आवाजें सुनी गई। उनके कथित हमलावर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। CAA के तहत देश के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलनी शुरू हो गई है। आज पहली बार CAA के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र बांटा गया। गृह मंत्रालय ने 14 लोगों को ये प्रमाण पत्र दिया। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने आज नई दिल्ली में कुछ आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपा और उन्हें बधाई दी। साथ ही नागरिकता नियम 2024 की मुख्य विशेषताओं के बारे में बताया। CAA के लागू होने से उन हजारों प्रवासियों को लाभ मिलने की संभावना है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आकर भारत में रह रहे थे और भारतीय नागरिकता चाहते थे। अब तक ये लोग भारत में अवैध रूप से या लंबी अवधि के वीजा पर रह रहे थे। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की विस्तृत खबरों के लिए बने रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।